नमस्कार दोस्तों, जब भी श्री राम का नाम लिया जाता है तो स्वतः ही हनुमान जी की राम भक्ति का स्मरण हो जाता है। जहां एक और हनुमान की राम भक्ति की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती है, वो श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी की अपने बड़े भ्राता के प्रति भक्ति भी अद्भुत थी। माना जाता है कि लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। तो आप देख रहे हैं बिशप के जी ऑफिशियल चैनल को। आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जल्दी से जाकर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार अगस्त मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का दरबार में प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त मुनि बोले, बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने क्योंकि अंतरिक्ष में स्थित इंद्र से युद्ध किया था वह और उसे बांधकर लंका ले आया था। तब स्वयं ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा। तब इंद्र मुक्त हुए थे और लक्ष्मण ने उस इंद्र का वध किया था, इंद्रजीत का वध किया था। इसलिए सबसे बड़ा योद्धा तो लक्ष्मण हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वह खुश भी थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त मुनि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 साल तक भोजन न किया हो। तब श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण की हिस्से का फल फूल उसको देता रहा हूँ। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्षों तक सोए न हो, ऐसा कैसे संभव है। अब अगस्त मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराने लगे और बोले, प्रभु से आपसे क्या छुपा है भगवान। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुण गान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त मुनि ने कहा, क्यों न यह बात को लक्ष्मण जी से ही पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए वहां पे। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जा रहा है कि हम इन 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा, तुमको फल दिए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए तुम क्यों नहीं, यह कैसे संभव हुआ लक्ष्मण। तब लक्ष्मण ने बताया कि भैया जी, जब हम भाभी को तलाशते ऋषिमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। तो आपको याद होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नूपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में हम आपको बताते हैं कि आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा था और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी, ऐसा निद्रा हमें कहा। तब आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी यानी भूखे कैसे रहा हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो तुम। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा,
फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वो सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, उसमें से 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका क्या अर्थ हुआ? तुमने 7 दिन तो आहार लिया होगा, तभी न 7 दिन का फल नहीं है। तब लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया। उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं थे। वो कौन कौन से दिन थे, जो उसमें से लक्ष्मण जी बताते हैं कि पहला दिन, जिस दिन हमें पिताजी की स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम उस दिन निराहारी रहे। दूसरा दिन, जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता। तीसरा दिन, जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे। चौथा दिन, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे थे। पांचवा दिन, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे। छठा दिन, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी थी। सातवां दिन, जिस दिन आपने रावण वध किया। इन दिनों हमें भोजन की सुध कहाँ थी भगवान। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया और स्वीकार लिया कि उनसे बड़ा योद्धा लक्ष्मण जी ही थे। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना।